हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं ना काफ़ी बिजी थी। मुझे जो मेरा पहला घर था, मुझे वहाँ से शिफ्ट होना था नए घर में। तो तो फाइनली मैं मूव हो गई हूँ और इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब मैंने यूके में ऐसा बहुत कम घर ही देखा रहेगा जो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो फाइनली या आई गॉट इट। तो ये जो है ना, आज का जो वीडियो है, ये नर्सिंग रिलेटेड नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस के ऊपर है यूके में। एक मेरा ना एक काफ़ी एक अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ था। अजीब सा भी नहीं बोल सकती, आई थिंक इट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर आप लोग अगर इन फ्यूचर अगर यूके आ जाते हो इन स्टूडेंट वीज़ा या फिर वर्क करने आते हो यहाँ पे या जो भी हो, तो आप लोग याद रखना, जो गलती मैंने किया है वो प्लीज आप लोग मत करना। तो फिर सिर्फ यूके ही नहीं, आप कोई भी कंट्रीज जा रहे हो, आपको मैंने जो गलती किया ना वो आपको नहीं करना है प्लीज। तो वो आपको याद रखना है। तो मैं इट्स इट्स अ स्टोरी टाइम, ओके। मैंने मेरे भी यूट्यूब वीडियो में कभी भी मैंने अपना जो लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर मैंने कभी भी वीडियो नहीं बनाया है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, आज मेरा मूड काफ़ी अच्छा है और फाइनली सब सॉर्ट आउट हो गया है, तो मैं आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगी। शॉर्ट में बताऊंगी, ज़्यादा में मैं घुमाऊंगी फिर आऊंगी नहीं। ठीक है। तो 1 साल पहले मैं एक घर में शिफ्ट हुई। ठीक है, तो पहले बात तो यूके में आके मुझे हुआ 2 इयर्स, ओके। 2 इयर्स से ज़्यादा हो गया थोड़ा सा। तो जब मैं यहाँ आई ना, तो मेरा जो पहला घर था वो सबसे अच्छा घर था। ठीक है, मतलब ये जो घर जो अभी मैं रही हूँ वो सबसे बेस्ट है, लेकिन वो वाला घर भी काफी अच्छा था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पे ना 5 बेडरूम हाउस था। ठीक है, और मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों का तो अच्छे से जम रहा था सब कुछ। लेकिन वहाँ के जो हाउसमेट्स थे ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था। तो और ऊपर से किचन भी शेयर करना पड़ता था, किचन काफी छोटा था। और 5 जन और एक किचन, बहुत हम लोग ने प्रॉब्लम्स फेस किया। फिर हम मैंने और शेरन ने सोचा कि मतलब शेरन इज माई बेस्ट फ्रेंड, सोचा कि ठीक है यार, हम लोग ना 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इसके बाद ना हम लोग 2 बेडरूम हाउस लेंगे। तो फिर एकदम पीसफुल रहेंगे, एकदम से हम लोग रह सकते हैं, किचन भी किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग वैसा करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन वो घर काफी अच्छा था, हम दोनों को घर बहुत ही अच्छा लगा। तो कुछ भी हम लोग ने प्रॉब्लम्स या इश्यूज नहीं फेस किया। लेकिन अ, ये जो रूममेट्स है उन लोग थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक थे, बस वही एक इशू था। तो फिर ना हम लोग को घर नहीं मिला था। जब 1 साल हो गया तो हम लोग ना घर इतना इजीली नहीं मिल रहा था, तो हम लोग एकदम पैनिक होने लगे। ठीक है, जबकि 2 मंथ्स बचा है कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के लिए। लेकिन हमें तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना कि घर चेंज करने का, तो हमें इतना नहीं पता था। तो हम लोग ना बहुत ऐसा पैनिक हो गए कि यार घर नहीं मिल रहा, अब क्या करें, अभी हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, ऐसे एक स्टेट आ गया। आई मीन वहाँ वैसे एक स्टेज आ गया। फिर ना हम लोग व्यूइंग के लिए गए घर। ठीक है, तो हम लोग वो घर देखने गए और ठीक था। ऊपर ऊपर से सब ठीक लग रहा था, 2 बेडरूम था। हम लोग ने ठीक से देखा नहीं, वहां हम लोग ने पहला गलती किया। हम लोग ने एकदम से डीपली अंदर जाके नहीं देखा, ऊपर ऊपर से देखा। ऊपर ऊपर से देखा तो सब अच्छा लग रहा है, मतलब कि हाँ यार। हम लोग के ना दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि 2 बेडरूम हाउस है, किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा, मतलब किचन जो है वो बड़ा था, किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा। तो वो एक अच्छा है। हम लोग ने फटाफट, हम लोग ने उसी दिन, यू वोंट बिलीव, हम लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, स्पेशली मैं तो हर एक चीज के को लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ। तो मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड होके मैंने साइन कर दिया, हम दोनों ने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, डिपॉजिट भी दे दिया। फिर हम लोग वहां पे मूव हो जाते हैं। और वहां मूव होने के बाद हम लोग, ओ माय गॉड, रोज 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 एक ना एक प्रॉब्लम तो होता ही है। पहले बात तो डिस्टेंस बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। हम लोग का जो पहला घर था, हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस 5-10 मिनट्स ही चलना रहता था। बट ये जो है ना एकदम गांव में चले गए, एकदम से वो बोलते ना एकदम से इंटीरियर, एकदम से वो अंदर विलेज एरिया में चले गए एकदम से, जहाँ हम लोग को कैब बुक करना पड़ता है या फिर बस लेना पड़ता है। तो रोज कैब या बस से जाना पड़ता है। तो रोज हम लोग का होता था अराउंड 10 पाउंड, 8 to 10 पाउंड जो होता है 1000 रुपीज। एक दिन का 1000 रुपीज पकड़ लो। तो वो हो गया ट्रैवल एक्सपेंस। ठीक है, जो हम लोग ने सोचा भी नहीं था कि यार वैसा भी कुछ प्रॉब्लम होगा, तो वो सबसे बड़ा था।
उसके अलावा घर में ही इतना सारा इश्यूज होने लगा, कभी हीटर नहीं चलता था, कभी बॉयलर नहीं चलता था। वो घर इतना ठंडा है ना कि ठंडी में तो हम लोग लिटरली ऐसा ठंडी से ऐसा मरते थे हम वहां पे, क्योंकि हीटर नहीं चालू होता था। फिर वो हो गया प्रॉब्लम। फिर उसके बाद हम लोग रोज मेल भी करे कि ऐसा प्रॉब्लम, हम लोग ट्राई तो कर रहे थे सॉर्ट आउट करने। फिर देखा तो मोल्ड के इश्यूज आने लग गया, मतलब हम लोग को जो कपड़ा जो कबर्ड्स में रखते थे ना उसमें सब मोल्ड आने लग गया। और ओ माय गॉड, मतलब इतना सिचुएशन जो है ना एकदम से बुरा होते गया। ठीक है, हम लोग को एक एक कपड़ा फेंकना पड़ रहा था क्योंकि मोल्ड आ गया था उसमें। फिर हम लोग ने वापस कंप्लेंट किया, हमें हमें बोला कि हमें नहीं चाहिए घर, हमें ना हम दूसरा घर में जा रहा है। 4 मंथ्स हो गया था। हम लोग ने बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट किया कि देखो ऐसे ऐसे इश्यूज है, हम लोग को घर छोड़ के जाना है। तो लैंडलॉर्ड ने बोला कि नहीं, आप लोग नहीं जा सकते क्योंकि हम आप लोग ने 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर दिया है। तो एक तो आपको पूरा 1 साल का जो रेंट है वो आपको पे करना पड़ेगा, या फिर आपको एक टेनेंट जो है वो ढूंढ के देना पड़ेगा रिप्लेस। तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, मैं दूसरा टेनेंट को रिप्लेस करूंगी। बट कहीं ना कहीं मैं गलत ही कर रही हूँ क्योंकि मैं किसी और को फंसा रही हूँ ना इस घर में आके। बट वो टाइम पे मुझे इतना, मैं प्रेशर में आ गई, इतने मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मुझे एक घर छोड़ के जाना है कैसे भी करके। ठीक है, फिर फाइनली फाइनली मैंने टेनेंट्स को है जो है मैंने अरेंज कर लिया। जबकि मुझे बुरा लग रहा था कि यार उन लोग भी यही सफर करेंगे, लेकिन उनको पता नहीं घर बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऊपर ऊपर से बहुत अच्छा दिखता था, लेकिन जब वहां पे रहेंगे तब पता चलता है। तो फिर लैंडलॉर्ड बोल रहे कि वो टेनेंट पे एक तो 6 मंथ्स का रेंट देना पड़ेगा या फिर गारंटर होना चाहिए, जो कि टेनेंट के पास नहीं था। और मेरा दिमाग, मेरा मेंटल स्टेट, तो मैं एकदम से इमोशनली मैं डाउन थी, मेंटली डाउन थी, फिजिकली भी डाउन थी, क्योंकि वो इतना ठंडी, वो इतना बुरा एनवायरनमेंट में रह के मुझे कोल्ड आने लगा, मुझे फ्लू, मुझे एलर्जी आने लगा, मुझे स्किन इश्यूज होने लगा। ठीक है, वो सबसे ज्यादा मेरे इमोशनली बोलते हैं ना एकदम से मैं डाउन हो गई थी। मुझे मतलब देखो, अगर अगर किसी का अगर माइंड अच्छा नहीं है, जहाँ पे आप रह रहे वो वही एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो ये सब तो होना ही है ना। मेंटल इश्यूज होना है, फिजिकल इश्यूज होना है, सब एक साथ होना है। तो वही मेरे साथ हो रहा था, मैं एकदम नेगेटिव स्टेज में मैं गई थी एकदम से। और मुझे लग रहा था जब दिमाग में एकदम से बुरा चल रहा है ना तो बैक टू बैक बुरा ही होता है। मुझे, मैं फिजिकली बहुत डाउन हो गई थी वो टाइम पे, और ऐसा भी एक स्टेज आया कि यहाँ से मुझे इंडिया जाना पड़ा ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ का ट्रीटमेंट तो बकवास है। एएनए में पूरा दिन मैंने 24 आवर्स वेट किया, कुछ रेस्पॉन्स नहीं। सीधा मैं इंडिया के लिए मैंने टिकट बुक कर लिया, मैं इंडिया चले गई। वहां पे एक दिन में मेरे सब ट्रीटमेंट हो गया, मैं एकदम से मैं ठीक हो गई। फिर मैं जैसे ठीक हो गई, वहां इंडिया जाके मैं फैमिली से मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स मिला। ठीक है, फिर मैं यूके का जो घर था वहां पे गई। ठीक है, और हमेशा मैं शरण को यही बोल रही थी, यार वो पहले वाला जो घर था कितना अच्छा था, कितना अच्छा था यार, इससे अच्छा घर हमें नहीं मिलेगा, एक्चुअली हमें वहां ही रहना चाहिए था। और कहीं ना कहीं मैं मैनिफेस्ट भी कर रही थी, वो एरिया का जो घर है ना वो काफी अच्छा था। ठीक है, मैं ऐसा 1 साल से मैं मैनिफेस्ट भी कर रही थी, कहीं ना कहीं मुझे चाहिए ही चाहिए यार ये इधर ये एरिया में वाला घर। और फाइनली देखो मैं उधर ही आ गई, वो मैं बताती हूँ कैसे। ठीक है, तो वो मैं इंडिया गई, मैं ठीक हो गई, मैं वापस वो घर में चले गई। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया, देखो अब जो है ना मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, मुझे ये जो घर है एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जैसे चले चलने दो, मैं बट एक्सेप्ट करूंगी, क्योंकि मैं ऐसा होता था ना कि मैं हर रोज मैं बुराई करती थी, अरे यार क्यों आ गए हम लोग घर, ये इसमें एकदम नेगेटिव में मैं नेगेटिव ही बोलती थी। और हमेशा ये जो घर को मैं कर्स करती थी, जो हमें कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये आप भी याद रखो, अब जिधर भी रह रहे हो, कोई भी घर होने दे, आपको कभी भी जो घर है ना उसको कर्स नहीं करना है, वरना आप बहुत पछताओगे। मैंने भी बहुत सफर किया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव में गई थी, और उसकी वजह से मेरे साथ नेगेटिव भी हो गया था। बट जैसे मैंने घर को एक्सेप्ट किया ना, यू वोंट बिलीव, मेरा पूरा लाइफ चेंज हो गया। मेरा जो भी बुरा हो रहा था सब कुछ अच्छा होने लगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स आने लगा। और जो भी प्रॉब्लम्स थे मेंटली मैं ठीक होने लगी, फिजिकली भी मैं एकदम से ठीक हो गई। घर भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर समर आ गया, समर में मोल्ड सब थोड़ा बहुत ठीक होने लगे। और 1 साल कैसे तो खत्म हो गया। ठीक है, अभी आ गया हमें दूसरा घर जाना है। तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं मुझे अंदर से लग रहा था कि इस बार जो है सबसे अच्छा घर ही जाएंगे। ये मुझे पता था, कहीं ना कहीं मुझे वो था कि मिलेगा तो अच्छा घर ही मिलेगा। और फिर हम लोग ये जो घर है जहाँ पे मैं अभी रह रही हूँ,
पेंट हाउस है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक घर है। यहाँ हम लोग व्यूइंग के लिए आए और ये घर देखे ना हमें इतना अच्छा लगा। ऑब्वियसली यार ये घर कोई भी आएगा तो इतना तारीफ करके जाते हैं, एकदम रिजॉर्ट में ऐसे वेकेशन मनाने आते हैं वैसा लगता है। टेरेस भी है, तो फिर हमें ये बहुत अच्छा लगा। 3 बेडरूम हाउस है लेकिन रेंट बहुत ज्यादा था। और हम लोग फिर वापस ये हो गए कि यार इतना तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा है। तो मैंने फिर नेगोशिएट करने की कोशिश किया बट नहीं हुआ, तो मैंने कहीं ना कहीं गिव अप कर दिया था। मुझे लगा कि यार इतना महंगा तो नहीं होगा। फिर हम लोग वापस दूसरा घर ढूंढ रहे, बट छोटा मोटा सब घर मिल रहा था। फिर ना 1 मंथ के बाद मैं वापस ढूंढ रही हूँ और ये सेम घर ना उन्होंने प्राइस जो है वो रिड्यूस कर दिया। तो मैंने बोला कि यार ये तो ठीक है यार, ये तो फिर भी मतलब हम लोगों ने जब कैलकुलेट किया तो उतना ही सेम ही आ रहा है रेंट, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। फिर हम लोग फटाफट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, हम लोग ने ये घर ले लिया मतलब। और अभी हम सेट हो गया, ऑलमोस्ट सेट हो गया। और मैं होम टूर वीडियो भी मैं बनाऊंगी। अगर किसी को भी अगर चाहिए कि मैं होम टूर वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट होम टूर ऑन माय कमेंट सेक्शन, तो मैं पक्का होम टूर बनाऊंगी। और ये मैं बोलती ना, जब ये घर में मैं जब से मूव हुई ना, मतलब मुझे काफी अच्छे पॉजिटिव वाइब्स है, बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नया है, बहुत अच्छा होने वाला है लाइफ में। बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वाइब्स है। तो मैं तो कंक्लूजन क्या है, यही है कि अगर आप किधर भी जाते हो, स्पेशली आप एक अब्रॉड जाते हो, यूके ऑस्ट्रेलिया किधर भी जाते हो, आप एक घर में जा रहे हो, आपको ना उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं करना है। फर्स्ट थिंग, ठीक है, आपको अच्छे से सब कुछ देखना है। फर्नीचर आपको अच्छे से चेक करना है, आपको हीटर चेक करना है, आपको बॉयलर चेक करना है, आपको सब कुछ ना आपको चेक करना है वहां जाके। एक ही दिन में आपको कॉन्ट्रैक्ट कभी भी साइन नहीं करना है। जो गलती मैंने किया वो आप मत करो कभी भी गलती से। और दूसरा गलती, अगर आप श्योर नहीं है कि आपको यहाँ पे इतना 6 मंथ्स या 12 मंथ्स नहीं रहना है, या फिर 1 ईयर नहीं रहना है, तो एटलीस्ट आप 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। तो क्या होता है ना कि 6 मंथ में अगर कुछ इशू होता है आप जा सकते हैं किधर और, तो आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सब गलती ना मतलब आप मत करना, इसलिए मैंने सोचा कैसे मैं छोटा सा वीडियो बनाऊंगी मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर। ये सुनने के बाद आपको ये बहुत छोटा इशू लगता रहेगा, बट ये जो 1 साल मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट था, बट उसको मैंने कैसे भी करके मैनेज किया। और मैनिफेस्टेशन जो है ना वो सच है एक्चुअली, वो कहीं ना कहीं मैंने भी रियलाइज किया है। अगर हमें कुछ चाहिए, अगर आप अच्छे अच्छे से अच्छा आपके दिल से अगर आप चाहते हो ना, तो आपका वो 110% आपका वो पूरा हो सकता है। क्योंकि ना मैंने अफर्मेशंस में मैंने स्टार्ट किया, मुझे मेरा जो गोल्स था ना, शॉर्ट टर्म गोल्स, वो मैंने नोट्स में मैंने लिस्ट डाउन किया था 7 मंथ्स पहले। और कहीं ना कहीं मैं उसके ऊपर काम भी कर रही थी, ठीक है, काम, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मैं भूल गई थी कि ऐसा गोल्स है। तो एक दिन मैं बैठ के मैं डिलीट कर रही थी नोट्स, और वो 8 मंथ्स पुराना था शायद। मैंने रीड किया, ठीक है, गोल्स जो भी मैंने लिस्ट डाउन किया था। ओ माय गॉड, मेरा लिटरली मेरा आंख से पानी आ गया था। क्योंकि वो टाइम पे मुझे बहुत कुछ चीजें ना, शॉर्ट टर्म गोल्स, इतना कुछ बड़ा नहीं कि मुझे अंबानी जैसा बनना है, बट कुछ कुछ गोल्स था जो मैंने लिस्ट डाउन किया था। और वो उसमें से 60 to 70% तो ऑलरेडी मैंने अचीव कर लिया। वो देख के मुझे बिलीव नहीं हुआ। मतलब अगर आपको गोल, पहले तो आपके पास गोल्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर गोल्स नहीं होंगे तो आप फालतू में आप जी रहे हो, आप क्यों ही जी रहे हो, है ना। तो आपके पास गोल्स होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेकिन आपको वो एकदम लिस्ट डाउन करना है और उसको उसके ऊपर आपको काम करना है। और थोड़े टाइम के बाद आप खुद बिलीव नहीं करोगे कि आपने वो ऑलरेडी अचीव किया होगा। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ में शेयर करूं। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको अगर होम टूर चाहिए तो प्लीज कमेंट करना मत भूलना। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।